राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव पर सीबीआई ने एक और मामला दर्ज करते हुए दिल्ली से पटना और उनके पैतृक गांव फुलवारिया तक आज छापेमारी की। ये मामला लालू यादव के रेल मंत्री काल में नौकरी के बदले जमीन अपने और परिवार के सदस्यों के नाम लिखवाने का है, लेकिन आरजेडी के नेताओं का कहना है कि इसकी असली वजह जातिगत जनगणना पर नीतीश तेजस्वी के बीच गठजोड़ है। लालू यादव के वकीलों के देर से पहुंचने की वजह से सीबीआई के अफसरों को पटना में राबड़ी देवी की इस आवास पर कार्रवाई शुरू करने से पहले तकरीबन 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। बाहर राजद के कार्यकर्ता और नेता काफी आक्रामक दिख रहे थे। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लगातार लालू यादव जी को टारगेट किया जा रहा है, तेजस्वी जी को टारगेट किया जा रहा है और इन्हीं के ऊपर बस छापेमारी पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं। 20 वर्षों से छापेमारी एक ही परिवार पे। बिहार में और कहीं घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? आखिर क्यों लालू जी के परिवार को टारगेट किया जा रहा है? हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मौजूदा भाजपा सरकार लेके जा रही है। लालू जी के वक्त से लेकर के जब जब जन उभार की राजनीति शुरू हुई, हाल के दिनों में नेता प्रतिपक्ष ने बेरोजगारी से लेकर के जातिगत जनगणना की बात शुरू की। संवाद बिहार के बाकी दलों तक भी पहुंचा, साथ आने लगे। तो इतना डर कि आपने फिर से एक बार एक मरी हुई चिड़िया को जिंदा करके फिर से उस तोते को आपने घर पे बिठा दिया। लालू यादव दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर थे। वहां दोपहर बाद सीबीआई टीम छापेमारी के बाद निकली। कुछ उन लोगों के घर भी सीबीआई टीम पहुंची जिन्हें लालू यादव के समय रेलवे में नौकरियां मिली थी। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का कहना है कि ये मामला पुराना है और उसमें तथ्य हैं। अब सीबीआई तोता है तो ये तोता मनमोहन सिंह के टाइम में था कि नहीं? उनके मंत्रिमंडल में थे कि नहीं? ये तोता है तो उसके पहले से तोता है कि नहीं? ये तोता है तो आज तोता है क्या? 10 वर्षों तक उनके साथ रहे, उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहे, भारत सरकार में, केंद्र सरकार में आपकी हिस्सेदारी रही, तो उस समय ये तोता था कि नहीं? तो जब आपको सामना करना पड़ रहा है आज और अपने किए हुए कृत्यों को ही और उसके कारण ही जो आज जो उनके सामने कठिनाई पैदा हुई है, तो उसका सामना करने के बजाय अब तोता और मैना बोलने से जान बचेगी क्या? फिलहाल जांच एजेंसी से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि आज की छापेमारी में क्या हासिल हुआ। हालांकि लालू यादव पर इससे पूर्व 2 बार चारा घोटाले में और 1 बार आईआरसीटीसी घोटाले में अपने घर पर सीबीआई की रेड का सामना कर चुके हैं। लालू यादव के खिलाफ सीबीआई के आरोपों में कितना तथ्य है, ये तो भविष्य में न्यायालय के फैसले के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन आज के इस छापेमारी का जातिगत जनगणना से कोई लेना देना है या नहीं, यह आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस मुद्दे पर अगला कदम तय करेगा। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात करते हैं बीजेपी की, जिसके पदाधिकारियों की बैठक जयपुर में चल रही है। इसको आज पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने जीत का मंत्र देते हुए कहा कि हमें वंशवादी नहीं बल्कि विकासवाद की राजनीति करनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जनता बीजेपी पर भरोसा करती है और हमें अगले 25 साल के विकास के लक्ष्य को लेकर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दल जाति क्षेत्र के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। ऐसे दलों से बीजेपी को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जुबान को इधर उधर फिसलने नहीं देना है, कोर मुद्दों पर काम करना है, हमें कभी भी भटकना नहीं है। इस अमृत काल में हमारा ये भी संकल्प है, लोकतांत्रिक मूल्यों से जरा भी हटने नहीं देंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वंशवादी परिवारवादी शक्तियों को देश की जनता नकार दें, देश की जनता का हम विश्वास जीतेंगे।
पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कल सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने रोड रेज मामले में अपने पुराने फैसले को पलटते हुए उन्हें 1 साल की जेल की सजा सुनाई थी। पहले उन्हें सिर्फ 1000 रुपए के जुर्माने पर छोड़ दिया गया था। इसके बाद सिद्धू के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मोहलत के लिए मेंशन भी किया, लेकिन जज ने मुख्य न्यायाधीश के पास जाने को कहा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि वे रजिस्ट्री के पास जाकर पहले याचिका दें। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल से छूट गए हैं। आजम खान को लेने उनके बेटे अब्दुल्ला और अदीब पहुंचे थे। इसके अलावा शिवपाल यादव भी सीतापुर जेल पहुंचे थे। आजम को गुरुवार 19 मई को जमानत मिली थी। आजम खान फरवरी 2020 से ही सीतापुर की जेल में बंद थे। 2019 में रामपुर से लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद उनके खिलाफ 87 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद फरवरी 2020 में उन्हें सीतापुर जेल भेज दिया गया था। हमारे साथ जो हुआ, हमारे मेरे घर के साथ, मेरे खानदान के साथ, मेरे अहबाब के साथ, मेरे शहर और मेरे जिले के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह ये कायनात का सच है, तुम्हारी की हुई इस बर्बादी की तारीख आने वाली नस्ल पर ये चमन सिर्फ इसलिए उजाड़ दिया गया कि यहाँ तुम्हारी आबादी और तुम्हारी गिनती। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।